बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक़ हमारी सेहत और ख़ास तौर पे जिनसी ज़िंदगी के बारे में है। दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी बीमारियां नाज़िल की हैं उनका इलाज जो है वो भी हमें बता दिया है। यानी कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर उसका इलाज ना हो। और दुनिया में बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, बहुत सारे जरासीम हैं जिनका हमको इल्म भी नहीं है। यानी आप ये देखें कि जितने इंसान हैं, चरिंद परिंद हैं और जितनी मखलूक़ात हैं, हमें उनका अंदाज़ा, उनका इल्म नहीं, तो हमें ये वायरस, ये बैक्टीरियाज़, ये जरासीम, इनका इल्म जो है वो कैसे हो सकता है। तो आज जिस वायरस की बात हम करने जा रहे हैं वो वायरस ही नहीं बल्कि वो एक कैंसर की सूरत भी जो है वो इख्तियार कर सकता है। और मेरी मुराद आज का जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो वायरल हो रहा है और जिसके बारे में बहुत सारे अजहान जो हैं वो सोच रहे हैं और डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस लोग जो हैं इसके बारे में दे रहे हैं, उसका नाम HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। अब ये नाम जो है, ये पैपिलोमा वायरस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं जिनको ये नाम भी नहीं आता क्योंकि एक मेडिकल टर्म है। लेकिन मैं आज आपके साथ जो है इसी को बेस बना के कुछ गुजारिशात जो है वो करना चाहता हूँ। ये वायरस क्या है, ये वायरस क्यों फैलता है और ये इसकी वैक्सीन जो है वो क्या है, इसकी वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस। तो HPV जो है वो एक कॉमन वायरस है, एक आम फैलने वाला वायरस है। इसकी 200 से ज़ायद इकसाम हैं और जिनका हमें इल्म भी नहीं है, और कुछ इसमें इकसाम में कुछ ख़तरनाक इकसाम हैं और कुछ जो है वो ख़तरनाक नहीं है। ये वायरस जो है ये किस तरह से होता है, सवाल ये है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यानी अगर हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जिनसी, जिनको हम ताल्लुक कहते हैं, उससे फैलता है। अब ये जिनसी ताल्लुक जो है वो कौन से हैं, किससे फैलता है, इसकी बाद में बात होगी। इस वायरस के सिम्टम्स जो हैं यानी जो अलामात हैं वो नज़र ही नहीं आते। आपको बहुत दफ़ा जो है सामने आपके जो बंदा होगा वो बज़ाहिर सेहतमंद होगा, एक हेल्दी बॉडी के साथ होगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी अलामात भी जो है वो नज़र आए। तो रिसर्च ये बताती है कि इंसानी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पे छोटे छोटे ये मुके बन जाते हैं, छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं, छोटे छोटे जो है वो जल्दी दाने बन जाते हैं जिनका रंग काला भी हो सकता है, जिनका रंग जो है वो इंसान की स्किन के मुताबिक भी हो सकता है। तो ये इंसान की जो है ये बिलखसूस औरतों के अंदर ये कैंसर जो है पाया जाता है, उनकी ये बच्चादानी पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा एनल के ऊपर पेनाइल और थ्रोट केसेस जो हैं वो हो सकते हैं, इनका ये बायस बन सकता है। तो इसमें आप देखते हैं कि किन के लिए ये वैक्सीन जो है ये रिकमेंड की जाती है। 9 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चियों तक जो है और बच्चों, इनको जो है रिकमेंड किया जाता है कि ये इसकी वैक्सीन जो है वो लगवाएं। और इसका जो डोजेज़ हैं वो 3, जैसे कोरोना वायरस आया था और हमने इसकी जो है वो मेरा ख्याल है 2 इसकी जो है डोजेज़ वो लगवाई थी, तो इसी तरह से इसकी 3 डोजेज़ जो है वो बताई जाती हैं। अब साइंटिफिक रिसर्च जो है या रिसर्चर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि इस वैक्सीन से जो सर्वाइकल कैंसर यानी जो औरत की बच्चादानी का जो कैंसर है उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर हमारी ख़वातीन जो हैं, जो मैंने पहले उम्र बताई 9 से लेकर 14 साल तक, या इसके बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो भी लगवा सकते हैं, बिलखसूस औरतें और बिल अमूम जो है वो मर्द हज़रात। अगर औरतें जो है इसको लगवा लेती हैं, इस वैक्सीन को इस्तेमाल करती हैं, तो फिर उनके अंदर जो है वो बच्चादानी का जो कैंसर है उसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ओपिनियन, यानी मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ उनके जो है वो राय है, मुख्तलिफ उनके जो है वो फैसले हैं। डॉक्टर्स की ओपिनियन अलग है, रिलीजियस पीपल की ओपिनियन अलग है और सोशल मीडिया की जो ओपिनियन है वो अलग है। अब डॉक्टर्स जो है वो इसके हक में है कि ये वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को इस मुजी मर्ज से, इस कैंसर से बचाया जा सके। ऑन दी अदर साइड जो हमारे मजहबी जो तबकात हैं उनकी सोच अलग है कि ये हमारे बच्चों के जो है वो सेहत के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन लग रही है, ये जो भी हो रहा है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। यानी उनकी एक अपनी ओपिनियन है।
अब सोशल मीडिया जो है वो डॉक्टर्स के ओपिनियन को पकड़ता है और रिलीजियस माइंडेड पीपल जो है उनकी लोगों की ओपिनियन को पकड़ता है और एक अपनी ओपिनियन बना के वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देते हैं। और वो जिस किस्म का बंदा जो सुनने वाला होगा, जितना उसका परसेप्शन लेवल होगा, जितना उसका सोचने समझने की उसके अंदर सलाहियत होगी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत उन रिसर्चर्स के पास है, हकीकत डॉक्टर्स के पास है, हकीकत अल्लाह ताला जानता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन जो है ये किस पर्पज़ के लिए है, कि इसके बिहाइंड क्या है, इसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज है क्या होंगे। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने डॉक्टर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो सारे इस वैक्सीनेशन के हक में बोल रहे हैं कि ये लगानी चाहिए, ये लगवानी चाहिए। जिस तरह से हम पोलियो के, खुनाक के, तशन्नुज के इंजेक्शन लगवाते हैं, इसी तरह से कोरोना वायरस की हमने जो है वो डोजेस ली। इसी तरह ये अभी आ गई, ये इसमें ये कैंसर की एक टाइप आ गई है, इसको हमें जो है वो इसकी वैक्सीनेशन जो है वो हमें करवानी चाहिए। लेकिन मैं अभी एक नई डायरेक्शन जो है उसके जो आपके साथ गुज़ार करना चाहता हूँ, जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये सवाल ये है कि जहाँ से ये वैक्सीन चली है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ क्या जिनसी बेदार रवि है, क्या वहाँ पे इतना ही जो है वो लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो इतना माहौल ख़राब है, वहाँ इतने लड़कियाँ लड़के जो हैं वो जिनसी बेदार रवि का शिकार हो चुके हैं कि हर साल यूरोप की औरतों को ये टेस्ट जो है वो करवाना पड़ता है। सोशल मीडिया देखें, हमारे कॉलेजेस देखें, यूनिवर्सिटीज़ देखें। अब मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे कॉलेजेस, हमारे मदरसे, हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारे जितने भी ये शीशा सेंटर्स बने हुए हैं, जितने भी लोग जो हैं वो मसाज सेंटर्स बने हुए हैं, जितने लोग बेरारवी का शिकार हैं, इस सब की वजह जो है वो क्या है? क्या ये सब इस वायरस की जो है वो काज नहीं है? क्या हम एक वायरस के बाद एक वैक्सीनेशन की तरफ हम उसको सवाल बना के उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं? क्या सारी बुराई की जड़ जो है वो हमारे इर्द गिर्द नहीं है? क्या हमारी जिनसी बेरारवी और हमारी अय्याशी जो है इस वायरस की बुनियाद नहीं है? क्या वजूहात मशरक और मगरब के रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये खुद की पैदावार नहीं है? फिर जाकर वैक्सीन जो है ये ईजाद होती है। तो हम जो रूट काज है हम उसकी तरफ गौर नहीं कर रहे, हम रूट काज को नहीं पकड़ रहे। हमें एक बीमारी नज़र आती है, उसकी काजेज, उसकी जो सिम्टम्स है वो नज़र आते हैं और हम वैक्सीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वैक्सीन के ऊपर हम डिबेट्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट काज क्या है? वी हैव टू रिमूव इट्स रूट काज। ठीक है, हमें ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या जो ये वायरस है ये खतरनाक है, या जिसकी वजह से वो वायरस पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो जिनसी बेरारवी जो है वो पैदा हुई, जिसकी वजह से हमने जो है ये हम मोबाइल्स के जो है वो नेगेटिव यूज़ की वजह से, और उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स के जो एज बताइए 9 से लेकर 14 साल तक, ठीक है, कि किस तरह से उनके जहन ख़राब होते हैं। हमारे माशरा, हमारा कल्चर, हमारे तालीमी निज़ाम, हमारे जो तालीमी माहौल है, हमारे माशरे का, हमारे रवायात, हमारे ट्रेडिशंस,